बच्चों, कैसे हो बेटा जी। आज हम आपको पढ़ाएंगे, पहले हम वीडियो में आपको बता चुके हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाले बल का जो मान होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक बेटा जी, ये इसको हम क्या बोल देते हैं, कूलाम का नियम। क्या बोल देते हैं, कूलाम का नियम। ठीक बेटा जी, अब हमने ये चीज तो पढ़ ली। अब हम आपको आज बताएंगे कि यदि किसी न्यूमेरिकल, कोई हमें न्यूमेरिकल दे रखा है, उस न्यूमेरिकल में इस कूलाम के नियम को कैसे लगाएंगे, यानी इस सूत्र को F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का प्रयोग हम किसी सवाल में कैसे प्रयोग करेंगे। देखो बेटा जी, अब आते हैं सवाल पर। देखो सवाल हमारा दे रखा है बेटा जी, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करो जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो बेटा जी इसको सवाल को कैसे हल करेंगे। जो क्या कह रहा है, वो दो प्रोटोन, इन दोनों के बीच लगने वाला कौन सा बल है बेटा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल है बेटा जी, प्रतिकर्षण बल। तो क्या करेंगे, मान लो हमारा एक प्रोटोन ये है A, एक दूसरा प्रोटोन ये है B। हमें सवाल में बेटा जी लास्ट में दे रखा है जबकि दोनों प्रोटोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 4.0 × 10⁻⁻15। तो बेटा जी क्या कर लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेंगे 4.0 × 10⁻⁻15। एक प्रोटोन पर इसका आवेश, इस पे आवेश हो गया, एक इस पर आवेश हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों के बीच लगने वाला, हमसे क्या पूछ रहा है बेटा जी, प्रतिकर्षण बल की गणना करवा रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने पहले बता चुके हैं कि पहले न्यूमेरिकल को हल करने से पहले क्या करते हैं बेटा, पहले न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो हमें दे रखा है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद जो पूछा वो दे लेते हैं। 50% पेपर, 50% न्यूमेरिकल अपने आप क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। देखो बेटा जी कैसे करेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है, दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना करवा रहा है। तो बेटा लिखेंगे दो प्रोटॉन के मध्य, दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। बेटा जी F हमसे पूछ रहे हैं, है ना। और क्या दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी, बेटा जी कितनी दे रखी है, 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। बेटा कूलाम के नियम पर हम जाएंगे तो इसको क्या मान के चलते हैं, हम इसको मानते हैं R। तो क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, है ना। और हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो कौन सा सूत्र लगा लेंगे बेटा, फिर लिखेंगे हम कूलाम के नियम से। क्यों, क्योंकि दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच अगर बल लग रहा है, कोई बल लग रहा है और कोई निश्चित दूरी दे रखी है, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना करवाएंगे तो कूलाम का नियम ही लगाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। बेटा कूलाम का नियम क्या है हमारा, कूलाम का नियम क्या होता है बेटा, कूलाम का नियम होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सूत्र से ले लेंगे, सूत्र क्या है बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है बेटा ना। देखो हमें मालूम है, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू बेटा जी क्या होता है, 9.0 × 10⁻9 है ना। 9.0 × 10⁻9 मात्रा क्या होगा बेटा जी, इसका मात्रा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मात्रा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रा है ना। तो इसको सूत्र को कैसे लिख देंगे, या F बराबर 9.0 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा देंगे। देखिए बेटा R हमें सवाल में ये दे रखा है, R हमें ये दे रखा है। अब हमारे पास Q1 और Q2 ज्ञात नहीं है,
क्या ज्ञात नहीं है, Q1 और Q2। लेकिन हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखा है कि वो जो दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है, वो है प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन है। तो क्या लिख देंगे, मैं Q1 बराबर Q2। बेटा दोनों को बराबर इसलिए लेके चल रहा है क्योंकि दोनों क्या है, प्रोटॉन है। तो Q1 बराबर Q2 क्या है, प्रोटॉन पर आवेश। क्या है बेटा जी, प्रोटॉन पर आवेश। ठीक, और हमें मालूम है प्रोटॉन पर आवेश Q1 Q बराबर क्या होता है, बराबर हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। प्रोटॉन पर आवेश बेटा जी कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, कूलम। तो क्या करेंगे, मैं मान रखने पर, इसमें क्या करेंगे बेटा, मैं मान रखने पर, मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या होगा बाबू, F बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 का मान कितना है, Q1 का मान भी यही है और Q2 का मान भी यही है। तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटे, बेटा जी R का मान कितना दे रखा है, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का वर्ग, है ना। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, F बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 38 बटे 4 इंटू 4 इंटू 10 की घात माइनस के 30 हो जाएंगे बेटा, है ना। तो देखो इसको जब हम काटेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 38 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा जी, माइनस के प्लस के 30, क्योंकि माइनस की घात है नीचे, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, है ना। तो क्या बेटा जी ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, F बराबर 9.0 इंटू 0.4 गुणा 0.4 में करेंगे तो बेटा जी क्या होगा, 4 चौक 16 यानी 0.16 इंटू 10 की पावर प्लस के 30 है हमारा, इंटू 10 की पावर सॉरी 30 नहीं बेटा 30 और 9 ये हो जाएगा 10 की पावर 39 इंटू 10 की पावर माइनस के 30। बेटा जी क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 यानी 2.1.44 इंटू 10 की पावर 1। बेटा जी अब 1 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान आ गया बेटा जी हमारा, प्रतिकर्षण बल, लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर कितना आ जाएगा, 14.4 न्यूटन। ये आंसर आ गया 14.4 न्यूटन। ये क्या आ गया, दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन बेटा जी, जब दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होनी चाहिए।